हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। उन्हीं आचार्य जिनसिंह जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमो हरिहंताण नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहुनम। पंचपरमेश जी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नारायण मंत्र कर लें। तो हमारे पिछले सेशन में हमने देखा था कि जरासंध मारा गया है ना। जरासंध प्रति नारायण था और उसका मरण नारायण के हाथों ही होना था, है ना। और हालांकि बहुत कोशिश की गई इस युद्ध को बचाने की, लेकिन Is it me hearing the low voice और चारू जी आपकी तरफ से है कुछ? नहीं, मेरी ही तरफ से है एक्चुअली। अभी ठीक बेटर होना चाहिए। कभी भी ऐसा हो तो प्लीज फील फ्री टू लेट मी नो, है ना। देर इज एडिशनल, हाँ, एडिशनल माइक का यूज नॉर्मली, तो वो कई बार अगर भूल जाते हो तो उसमें आवाज फिर ठीक नहीं आती है। तो या अभी बेटर है ना अवंती जी? हाँ अभी बेटर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो दैट। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पूर्णिमा जय जी, जय जिनेन्द्र सर। आप इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ हाँ जी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि जरासंध का वध हुआ और जरासंध प्रति नारायण था, श्री कृष्ण के हाथों ही होना था और श्री कृष्ण उसके बाद नारायण पद को धारण कर लेते हैं। ठीक है, और उसमें हमने देखा किस तरह से प्रति नारायण जो होता है हमेशा बहुत अहंकारी रहता है। उसको मरण मतलब मरने का समय नजदीक आने पर भी साइंस भी दिख रहे होते हैं मरने के, तब भी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, है ना। तो उसी तरह के जैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि वाले भाव उसके हो गए थे। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अतनंतर दूसरे दिन शत्रुओं के द्वारा अलंघ्य महातेज के द्वारा दिशाओं के मुख को अलंकृत करने वाले कृष्ण के समान जब सूर्य उदय को प्राप्त हुआ। पहले दिन जरासंध का मरण हो गया। अगले दिन जब सूर्य उदय हुआ तब इधर यादवों की सेना में सुभटों के घाव अच्छे किए गए। सुभट होते हैं अच्छे लोग जो होते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी सैनिक यादवों की तरफ से लड़ रहे थे वो सब सुभट कहलाएंगे, है ना, क्योंकि सब मतलब धैर्य के साथ लड़ाई कर रहे थे, युद्ध में शत्रुओं के साथ युद्ध कर रहे थे, राइट। और उधर जरासंध आदि राजाओं के अंतिम संस्कार संपन्न किए गए। ये युद्ध तो हो गया। एक दिन समुद्र विजय आदि राजा सभा मंडप में कृष्ण के साथ यथास्थान बैठे हुए वसुदेव के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो वसुदेव विजयार्थ पर्वत पर गए थे अपने कुछ पुत्रों को लेकर, संबंधियों को लेकर। किस लिए? कि जरासंध भी प्रति नारायण है, उसके साथ बहुत सारे विद्याधर हैं, तो उन विद्याधरों को रोकने के लिए वो विजयार्थ पर्वत पर गए थे ताकि अपने सहयोगी विद्याधरों से वहां पर उनको रोक सके ताकि युद्ध ज्यादा ना बढ़ जाए, है ना। अगर विद्याधर युद्ध में आ जाते तो फिर सबको तो उड़ना आता है, सब अपने अपने विमानों में आ जाते, कुछ अलग ही तरह के लेवल पे युद्ध पहुंच जाता। इसलिए वसुदेव विद्याधरों को रोकने के लिए ऑलरेडी वहां पर चले गए थे। ठीक, तो सब उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे परस्पर में चर्चा कर रहे थे कि पुत्र और नातियों के साथ विजयार्थ पर्वत पर गए हुए वसुदेव को बहुत समय हो गया, पर आज तक उनकी कुशलता का समाचार क्यों नहीं आया। इस प्रकार जो परस्पर वार्तालाप कर रहे थे, जिनके हृदय गाय और बछड़े के समान स्नेह से सरोबार थे एवं जो बालक और वृद्ध जनों से युक्त थे, ऐसे सब राजा यथास्थान बैठे ही थे कि उसी समय आकाश में चमकती हुई बिजली के समान अपने उद्योग से दिशाओं को प्रकाशित करने वाली अनेक विद्याधरियां
वेगवती नागकुमारी के साथ वहां आ पहुंची। वेगवती भी विद्याधरी ही थी, विद्याधरी, और वो अपनी और भी फ्रेंड्स के साथ वहां पर आ पहुंची। आशीर्वाद देती हुई कहने लगी कि आप लोगों को गुरुजनों ने जो आशीर्वाद दिए थे वे आज सब सफल हो गए। इधर पुत्र ने जरासंध को नष्ट किया है और उधर पिता ने विद्याधरों को नष्ट कर दिया है। जो भी विद्याधर जरासंध के साथ थे, जो ऑपोजिट थे यादवों के, उनको नष्ट कर दिया। पुत्र और नातियों से सहित तथा आप लोगों के स्नेह से युक्त वसुदेव अच्छी तरह से हैं और अपने से ज्येष्ठ जनों के चरणों में प्रणाम और पुत्रों के प्रति आलिंगन का संदेश कह रहे हैं। विद्याधरियों के मुख से यह बात समाचार सुनकर हर्ष की अधिकता से जिनके रोमांच निकल आए थे, ऐसे सब राजाओं ने उनसे पूछा कि वसुदेव ने विद्याधरों को किस प्रकार जीता। है ना, होता ही है कि भाई विद्याधर को जीतना कोई आसान बात नहीं है। वासुदेव क्या है, भूमि गोचरी है ना, एक सामान्य मनुष्य है, और विद्याधर जिनके पास बहुत विद्याएं रहती हैं, तो उनको क्वेश्चन हुआ कि कैसे जीता। यह सुन वसुदेव के हित करने में उद्यत रहने वाली नागकुमारी देवी ने कहा कि वसुदेव ने रण में जो सामर्थ्य दिखाई उसे ध्यान से सुनिए। युद्ध में निपुण वसुदेव ने विचार पर्वत पर जाकर अपने स्वसुर और साले आदि विद्याधरों से मिलकर यहाँ आने वाले विद्याधरों को रोका। तदनंतर समग्र सेना से युक्त उन विद्याधरों का जब वसुदेव ने रण में सामना किया, रण कहाँ पर, विचार पर्वत पर ही उनका सामना किया, तो वे जरासंध की सहायता छोड़कर स्वयं युद्ध में संलग्न हो गए। तत्पश्चात वहां उन दोनों सेनाओं में घोर युद्ध होने लगा। तब लोगों को प्रलय की आशंका होने लगी और उनके चित्त भय से व्याकुल हो उठे। हाथी, घोड़े, रथ और प्यादों का द्वंद्व युद्ध होने पर दोनों सेनाएं परस्पर न्याय पूर्वक एक दूसरे का वध करने लगी। वसुदेव, उनके पुत्र अभिमानी प्रद्युम्न, शंभ तथा पक्ष के अनेक विद्याधर, ये सब शस्त्र रूपी ज्वालाओं को धारण कर शत्रु रूपी राजाओं के समूह को भस्म कर रहे थे एवं बड़ी चपलता के साथ सामने आए थे, इसलिए दावानल के समान जान पड़ते थे। इसी अवसर पर संतुष्ट हुए देवों ने आकाश में यह घोषणा की कि वसुदेव का पुत्र कृष्ण नौवा नारायण हुआ है और उसने चक्रधारी होकर अपने गुणों में द्वेष रखने वाले प्रति शत्रु जरासंध को उसी के चक्र से युद्ध में मार डाला है ना। यह कहकर देवों ने आकाश से चांदनी के समान नाना रत्नमय वृष्टि वसुदेव के रथ पर करनी प्रारंभ कर दी। तदनंतर शत्रु विद्याधर देवों की उक्त वाणी सुनकर भयभीत हो गए और जहां तहां से एकत्रित हो वसुदेव की शरण में आने लगे, है ना, क्योंकि अब वसुदेव का पुत्र ही नारायण हो गया, स्वामी हो गया। ठीक, तो अब स्वामी के साथ कैसे लड़ाई करेंगे, है ना, तो स्वामी के पिता की शरण में आने लगे। उन्होंने वसुदेव के पास आकर उनके पुत्रों को और प्रद्युम्न कुमार और शम कुमार को अपनी अनेक कन्याएं प्रदान की। हम लोग वसुदेव की प्रेरणा पाकर यह कुशल समाचार सुनाने के लिए आपके पास आई हैं। नारायण की भक्ति से प्रेरित हुए अनेक विद्याधर राजा नाना प्रकार के उपहार हाथ में लिए वसुदेव के साथ आ रहे हैं। इस प्रकार वनवती नागकुमारी देवी जब तक उन्हें यह इष्ट समाचार सुनाती है, तब तक विद्याधरों के विमानों के समूह से आकाश व्याप्त हो गया। वसुदेव के अनुयायी विद्याधरों ने विमानों से उतरकर बलदेव और कृष्ण को नमस्कार किया तथा नाना प्रकार के उपहार समर्पित किए। तदनंतर भक्ति से भरे बलदेव और नारायण ने पिता को नमस्कार किया और पिता ने भी दोनों का आलिंगन कर उनकी बहुत प्रशंसा की। वसुदेव ने समुद्र विजय आदि समस्त गुरुजनों को प्रणाम किया एवं प्रद्युम्न आदि ने भी गुरुजनों एवं भाई बांधवों को यथा योग्य नमस्कार किया। नारायण और बलभद्र ने यथा योग्य जिनका सत्कार किया था, ऐसे समस्त विद्याधरों ने अपना अपना जन्म सफल माना। तदनंतर जिनके सर्व मनोरथ पूर्ण हो गए थे तथा जो हर्ष से परिपूर्ण थे, ऐसे बलदेव और नारायण ने समस्त सेना को साथ ले पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किए। पश्चिम दिशा में क्या था, द्वारिका, है ना, तो द्वारिका की ओर चले। जरासंध के मारे जाने पर यादवों ने जिस स्थान पर आनंद नृत्य किया था, वह स्थान आनंदपुर के नाम से प्रसिद्ध और जैन मंदिरों से व्याप्त हो गया।
तदनंतर सब रत्नों से सहित नारायण ने चक्र रत्न की पूजा कर देव, असुर और मनुष्यों से सहित दक्षिण भरत क्षेत्र को जीता। भरत क्षेत्र भारत नहीं, भरत है ना, तो दक्षिण भरत क्षेत्र को जीता। जो भी अयोध्या नॉर्थ में है तो साउथ का जो एरिया है उसको जीता। लगातार 8 वर्षों तक प्रतिदिन मनोवांछित पदार्थों ने जिनकी सेवा की थी और जीतने योग्य समस्त राजाओं को जिन्होंने जीत लिया था, ऐसे श्री कृष्ण अब कोटिक शिला की ओर गए, है ना। कोटिक शिला जो शिला है वो एक नारायण को, किसी भी नारायण को अपनी शक्ति को दिखाने के लिए उठानी ही पड़ती है, ठीक है, ऐसा मान के चलिए, है ना। तो आपको याद हो जब हमने पद्म पुराण जी पढ़ा था तब भी हमने देखा था लक्ष्मण ने कोटि शिला उठाकर ये प्रूफ किया था कि वो रावण का वध कर सकता है, वो नारायण है ना। तो अब श्री कृष्ण कोटि शिला को उठाने की तरफ गए। चूंकि उस उत्कृष्ट शिला पर अनेक करोड़ मुनिराज सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, इसलिए वह पृथ्वी में कोटिक, कोटिक मतलब करोड़, कोटिक शिला के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम उस पवित्र शिला पर पूजा की और उसके बाद अपने दोनों भुजाओं से उसे 4 अंगुल ऊपर उठाया। वह शिला 1 योजन ऊंची, 1 योजन लंबी और 1 योजन चौड़ी है तथा अर्ध भरत क्षेत्र में स्थित समस्त देवों के द्वारा सुरक्षित है। पहले त्रिपृष्ठ नारायण ने इस शिला को जहां तक भुजाएं ऊपर पहुंचती हैं वहां तक उठाया था, मतलब कि ऑलमोस्ट 1.5 फीट या जितनी भी उनकी भुजा उस समय की हाइट के हिसाब से होगी उतना ऑल द वे ऊपर तक। दूसरे द्विपृष्ठ ने मस्तक तक, तीसरे स्वयंभू ने कंठ तक, चौथे पुरुषोत्तम ने वक्षस्थल तक, 5वें नरसिंह ने हृदय तक, छठे पुंडरीक ने कमर तक, 7वें दत्तक ने जांघों तक, 8वें लक्ष्मण ने घुटनों तक और 9वें कृष्ण नारायण ने उसे 4 अंगुल तक ऊपर उठाया था। क्योंकि युग युग में काल भेद होने से प्रधान पुरुष को आदि लेकर सभी शक्तिशाली मनुष्यों की शक्ति भिन्न भिन्न रूप होती आई है, तो सबकी शक्तियां भी कम होती चली जाती हैं। शिला उठाने के बल से समस्त सेना ने जान लिया कि श्री कृष्ण महान शारीरिक बल से सहित है। तदनंतर चक्र रत्न को धारण करने वाले श्री कृष्ण बांधव जनों के साथ द्वारिका की ओर वापस आए। वहां वृद्ध जनों ने नाना प्रकार के आशीर्वादों से जिनका अभिनंदन किया था, ऐसे श्री कृष्ण नारायण ने मनोहर गोपुरों से सुंदर एवं स्वर्ग के समान सजी हुई द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। ठीक, गोपुर से सुंदर गोपुर एंट्री के जो द्वार रहते हैं, गेट, है ना। जो भूमि गोचरी मतलब जो विद्याधर नहीं है, ऐसे मनुष्य को भूमि गोचरी कहेंगे। जो भूमि गोचरी और विद्याधर राजा उनके साथ लौटकर आए थे, उन्हें यथा योग्य भोग्य सामग्री दी गई और वे द्वारिकापुरी के महलों में विधि पूर्वक निश्चिंतता से ठहराए गए थे। तदनंतर समस्त भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं ने अतिशय प्रसिद्ध बलदेव और श्री कृष्ण को अर्ध भरत क्षेत्र के स्वामित्व पर अभिषिक्त किया। अर्ध भरत क्षेत्र मतलब भरत क्षेत्र का 3 भाग खंड है ना, 6 खंड में से 3 खंड, और राज्याभिषेक कर उन्हें अर्ध भरत क्षेत्र का स्वामी घोषित किया, है ना। तो जो भरत चक्रवर्ती के समय पर हमने देखा था ना, वो अंडर गुफा में से जाते, खंड प्रपात और तमिश्र गुफा के नीचे से जाकर ऊपर के खंडों को भी जीतते हैं और फिर वहां की जो वृषभगिरी पर्वत पर अपना नाम लिखते हैं, वो सारी व्यवस्था नारायण और प्रति नारायण के साथ नहीं होती, ठीक है। तत्पश्चात चक्र रत्न के धारक श्री कृष्ण ने जरासंध के द्वितीय पुत्र सहदेव को राजगृह का राजा बनाया और उसे निरहंकार होकर मगध देश का 1/4 भाग प्रदान किया। उग्रसेन के पुत्र द्वार के लिए मथुरापुरी दी, महानेमी के लिए शौर्यपुर दिया, पांडवों के लिए प्रीतिपूर्वक उनका प्रिय हस्तिनापुर दिया और राजा रुधिर के नाती रुक्मनाभ के लिए कौशल देश दिया। इस प्रकार चक्रपाणी मतलब जिनके हाथ में चक्र हो,
श्री कृष्ण ने आए हुए समस्त भूमि गोचरी और विद्याधर राजाओं की यथा योग्य स्थानों पर स्थापना की, यथा योग्य स्थानों का उन्हें राजा बनाया। तदनंतर श्री कृष्ण से विदा लेकर पांडव आदि यथास्थान चले गए और यादव देवों के समान द्वारिका में क्रीड़ा करने लगे। शत्रुओं का मुख नहीं देखने वाले सुदर्शन चक्र, मतलब कि सुदर्शन चक्र के सामने शत्रु नहीं टिकता, तो शत्रुओं का मुख नहीं देखने वाले सुदर्शन चक्र, अपने शब्द से शत्रु पक्ष को कंपित करने वाला शार्ंग धनुष, 100 नंदक खड्ग, कौमुदी गदा, शत्रुओं पर कभी व्यर्थ नहीं जाने वाली अमोघ मूला शक्ति, 5 जन्य शंख और विश्व प्रताप को प्रकट करने वाला कौस्तुभ मणि। शंख के चिन्ह से चिन्हित श्री कृष्ण के ये 7 रत्न थे। जो चक्रवर्ती रहते हैं उनके पास 14 रत्न होते हैं, है ना, और ये नारायण है तो इनके पास 7 रत्न है। ये 7 रत्न देवों के द्वारा पूजित, अतिशय हितकारी और दिव्य आकार से युक्त होते हुए अत्यंत सुशोभित थे। शत्रु समूह के विभ्रम को अनायास ही नष्ट करने वाले बलदेव के अपराजित नामक दिव्य हल, दिव्य गदा, दिव्य मूसल, दिव्य शक्ति और दिव्य माला, ये 5 रत्न थे। बलदेव के भी ये 5 रत्न देवों के द्वारा पूजित थे। गुणों को जानने वाले गणनीय एवं नतमस्तक 16,000 प्रमुख राजा, है ना, बोलते हैं ना जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा चक्रवर्ती के नतमस्तक होते हैं, यहाँ पर कितने 16,000, सब कुछ आधा आधा होता जाएगा। और 8,000 आज्ञाकारी भक्त गणबद्ध देव जिनकी निरंतर सेवा करते थे, ऐसे श्री कृष्ण सुख का उपभोग करते थे। रति काल में देवांगनाओं के समान सुंदर हाव भाव से मन को हरने वाली 16,000 स्त्रियां श्री कृष्ण के शरीर की सेवा करती थी, और उनमें आधी अर्थात 8,000 उत्तम स्त्रियां बलदेव के शरीर की सेवा करती थी। मतलब ऐसा नहीं समझिए कि 16,000 में से आधी, मतलब बलदेव की 8,000 रानियां थी अलग से, ठीक है। श्री कृष्ण और बलदेव अपनी अपनी स्त्रियों के साथ यथेच्छ क्रीड़ा करते थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो जिन धर्म को धारण करने वाले थे, जिनके रति और राग में कभी व्यवधान नहीं पड़ता था, प्रिय युवतियां ही जिनकी सहायक थीं और जो समस्त भूमि के अधिपति थे, ऐसे यादव लोग द्वारिकापुरी में हेमंत, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु के योग्य स्थानों में मन चाहे भोग भोगते हुए क्रीड़ा करते थे। ठीक इस तरह से कृष्ण विजय का वर्णन करने वाला 53वां सर्ग समाप्त हुआ। चारू जी, एक क्वेश्चन था। चक्रवर्ती और अर्ध चक्रवर्ती एक ही काल में नहीं होते होंगे, राइट? हाँ, एक काल में, जहां तक अभी तक तो नहीं सुना, नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि चक्रवर्ती ऑलरेडी 6 खंड का राजा है, तो नारायण कैसे उसका राजा बनेगा, है ना? हाँ, वही। ठीक, बिल्कुल सही। अब जो वर्णन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो मेरे लिए भी पहली बार था। द्रौपदी का हरण, ठीक। अतनंतर राजा श्रेणिक ने पुनः पांडवों की चेष्टा पूछी। सो संदेह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान गौतम गणधर इस प्रकार कहने लगे। जब पांडव हस्तिनापुर में यथा योग्य रीति से रहने लगे, तब कुरु देश की प्रजा अपने पूर्व स्वामियों को प्राप्त कर अत्यधिक संतुष्ट हुई। पांडवों के सुखदायक सुराज्य के चालू होने पर देश के सभी वर्ण और सभी आश्रम धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि को सर्वथा भूल गए। एक दिन सर्वत्र बेरोकटोक गमन करने वाले क्रुद्ध हृदय और स्वभाव से कलह प्रेमी नारद पांडवों के घर आए, है ना। पर नारद तो हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, या कुछ अच्छा भी करते हैं, इंफॉर्मेटिव रहते हैं, बस इधर की बात उधर करना, है ना। पांडवों ने नारद को बहुत आदर से देखा, परंतु जब वे द्रौपदी के घर गए तब वह आभूषण धारण करने में व्यग्र थी, इसलिए कब नारद ने प्रवेश किया और कब निकल गए वह नहीं जान सकी। नारद जी द्रौपदी के इस व्यवहार से तेल के संग से अग्नि के समान क्रोध से जलने लगे। सो ठीक ही है, क्योंकि जो प्राणी सम्मान से दुखी होता है वह सज्जनों के भी अवसर को नहीं जानता, है ना। ऐसा उन्होंने और पहले अभी किसके साथ किया था, इसी तरह का व्यवहार किसी और रानी के साथ भी हुआ था, रुक्मणी के सत्यभामा। सत्यभामा।
तब उन्होंने रुक्मणी को जाके बताया था, है ना, ताकि रुक्मणी कृष्ण के जीवन में आ जाए और सत्यभामा से की सौतन बन जाए, लाइक को वाइफ। तो उन्होंने क्या किया, द्रौपदी को दुख देने का दृढ़ निश्चय कर लिया और उसी निश्चय के अनुसार वे पूर्व घातकी खंड के भारत क्षेत्र की ओर आकाश में चल पड़े। कहाँ चल पड़े? पूर्व घातकी खंड। कहीं पर, ये नहीं कि जम्बूद्वीप, हमने क्या पढ़ रखा है, ये सब पढ़ रखा है ना। तो कितने द्वीप हैं जहाँ मनुष्य रह सकते हैं? 2.5। 2.5 द्वीप में, है ना। क्या क्या नाम है उनके? क्या कहते हैं, जम्बूद्वीप, खातीखंड और पुष्कराल। पुष्कर द्वीप, है ना। हाँ, तो और घातकी खंड कितने हैं? लेफ्ट एंड राइट दोनों में है, राइट, पूरब एंड पश्चिम, राइट। ऐसे ही पुष्कर द्वीपी पूरब और पश्चिम, ठीक। तो उसमें से पूर्व घातकी खंड के भरत क्षेत्र की ओर आकाश में चल पड़े। सिंपल जम्बू द्वीप में नहीं, सीधा घातकी खंड। वे निशंक होकर अंग देश की अमरकंकापुरी में पहुंचे और वहां उन्होंने स्त्री लंपट पद्मनाभ नामक शोभा संपन्न राजा को देखा। राजा पद्मनाभ ने नारद को आत्मीय जान अपना अंतःपुर दिखाया और पूछा कि ऐसा स्त्रियों का रूप आपने कहीं अन्यत्र भी देखा है? राजा पद्मनाभ के प्रश्न को खीर में पड़े घी के समान अनुकूल मानते हुए नारद ने द्रौपदी के लोकोत्तर सौंदर्य का वर्णन इस रीति से किया कि उसने उसे द्रौपदी रूपी पिशाच के वशीभूत कर दिया, अर्थात उसके हृदय में द्रौपदी के प्रति अत्यंत उत्कंठा उत्पन्न कर दी। तदनंतर द्रौपदी के द्रौप क्षेत्र, नगर तथा भवन का पता बताकर वे कहीं चले गए। पद्मनाभ ने द्रौपदी के प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र तप के द्वारा पातालोक में निवास करने वाले संगमक नामक देव की आराधना की। ठीक है, पातालोक मतलब अधोलोक में जो देव रहते हैं उनमें से। तदनंतर आराधना किया हुआ वह देव रात्रि के समय सोती हुई द्रौपदी को पद्मनाभ की नगरी में उठा लाया। देव ने लाकर उसे भवन के उद्यान में छोड़ दिया और इसकी सूचना राजा पद्मनाभ को कर दी। राजा पद्मनाभ ने जाकर साक्षात देवांगना द्रौपदी को देखा। यद्यपि द्रौपदी अपने सर्वतोभद्र शैया पर जाग उठी थी और निद्रा रहित हो गई थी, तथापि यह स्वप्न है इस प्रकार शंका करती हुई बार बार सो रही थी। नेत्रों को बंद करने वाली द्रौपदी का अभिप्राय जानकर राजा पद्मनाभ धीरे से उसके पास गया और प्रिय वचन बोलता हुआ इस प्रकार कहने लगा, है ना। वो नारद जी ने क्यों नहीं उनको भरत क्षेत्र में ही, अपने जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में ऐसा किया? क्योंकि ऑलरेडी श्री कृष्ण वहां पर 3 खंड के राजा हो चुके हैं। कोई भी राजा इस तरह का काम नहीं करता, है ना। इसलिए वो ऑल द वे उनको नेक्स्ट द्वीप के राजा के पास ले गए। उसने कहा कि हे विशाल लोचने, देखो यह स्वप्न नहीं है। हे घटस्थने, यह घातकी खंड द्वीप है और मैं राजा पद्मनाभ हूँ। नारद ने मुझे तुम्हारा मनोहर रूप बतलाया था और मेरे द्वारा आराधित देव मेरे लिए तुम्हें यहाँ हर कर लाया है। यह सुन उसका हृदय चकित हो गया तथा यह क्या है इस प्रकार कहती हुई वह विचार करने लगी कि अहो, यह मुझे दुरंत दुख आ पड़ा है ना। तो कहीं पर तो सुंदरता अच्छे के लिए मानी जाती है, लेकिन कभी कभी उसी सुंदरता की वजह से कठिनाई भी उठानी पड़ जाती है। कितनी हमने राजकुमारियां या रानियां देखी जिनका अपहरण हो गया सिर्फ इसलिए कि वो देखने में सुंदर थी, है ना। सीता का अपहरण भी क्यों हुआ? सीता पर रावण का मन आ गया, राइट। और भी अपन ने कितने सारे एग्जाम्पल्स देखे, है ना। तो आई डोंट नो कि हमें खूबसूरती को या सुंदरता को अभिशाप कहना चाहिए या ब्लेसिंग्स माननी चाहिए। आप लोग के क्या थॉट्स हैं इसके बारे में? किसी को नहीं शेयर करना है कुछ? ठीक है, अभिशाप ही है। अभिशाप ही है, ठीक, सही है। मतलब लेकिन शास्त्रों में भी अगर हम देखें तो सुंदरता को एक ब्लेसिंग बताया गया है, राइट, कि उनका इतना वर्णन किया जाता है जैसे वो एक ब्लेसिंग है और वही कल को तकलीफ का कारण भी बन जाती है। तो मेरे हिसाब से
ब्लेसिंग तो है, राइट, लेकिन अगर पाप कर्म का उदय आ जाए तो वही अभिशाप भी बन सकती है। पुण्य करने से तो सुंदर रूप मिलता है। हाँ वही ना। तो ब्लेसिंग तो है, लेकिन पाप कर्म का उदय आ जाए तो वही ब्लेसिंग, वही रूप जो है अब मतलब तकलीफ का कारण बन जाता है। तो ऐसा कार्य कभी नहीं हो ताकि पाप कर्म उदय में ना आए, मतलब पुण्य इतना रहना चाहिए। जब तक अर्जुन का दर्शन नहीं होता तब तक के लिए मेरे आहार का त्याग है, ऐसा नियम लेकर उसने अर्जुन के द्वारा छोड़ने योग्य बेड़ी बांध ली, जिसको कि अर्जुन ही खोला करते होंगे, ऐसी वेणी, वेणी मतलब चोटी बांध ली, पाल बांध लिए। तदनंतर शील रूपी वज्रमय कोट के भीतर स्थित द्रौपदी काम के द्वारा पीड़ित होने वाले राजा पद्मनाभ से इस प्रकार बोली कि बलदेव और कृष्ण नारायण मेरे भाई हैं, धनुर्धारी अर्जुन मेरा पति है, पति के बड़े भाई महावीर भीम और अर्जुन अति वीर हैं, और पति के छोटे भाई सहदेव और नकुल यमराज के समान हैं। जल और स्थल के मार्गों से जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, ऐसे मनोरथ के समान शीघ्रगामी उनके रथ समस्त पृथ्वी में विचरण करते हैं। इसलिए हे राजन, यदि तू भाई बांधवों सहित इनसे अपना भला चाहता है तो सर्पिणी के समान मुझे शीघ्र ही वापस भेज दे। जिनकी अन्य सब इच्छाएं दूर हो चुकी थी, ऐसे पद्मनाभ ने द्रौपदी के इस प्रकार कहने पर भी जब अपना हट नहीं छोड़ा, तब परिस्थिति के अनुसार तत्काल विचार करने वाली द्रौपदी ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया कि हे राजन, यदि मेरे आत्मीय जन 1 मास के भीतर यहाँ नहीं आते तो तुम्हारी जो इच्छा हो वह मेरा करना। तथास्तु ऐसा हो। इस प्रकार कहकर पद्मनाभ अपनी स्त्रियों के साथ उसे अनुकूल और सैकड़ों प्रिय पदार्थों से लुभाता हुआ रहने लगा। द्रौपदी भय छोड़कर विश्वस्त हो गई और निरंतर अश्रु छोड़ती तथा आहार विहार बंद कर पति का मार्ग देखने लगी। इधर जब द्रौपदी अकस्मात अदृश्य हो गई, तब 5 पांडव किम कर्तव्य विमूढ़ हो अत्यंत व्याकुल हो गए। तदनंतर जब वे निरुपाय हो गए, तब उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर सब समाचार कहा। उसे सुनकर यादवों सहित श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उसी समय उन्होंने समस्त भरत क्षेत्र में यह समाचार श्रवण कराया। जब भरत क्षेत्र में कहीं पता नहीं चला, तब उन्होंने समझ लिया कि कोई क्षुद्र वृत्ति वाला मनुष्य इसे हरकर दूसरे क्षेत्र में ले गया है। इस तरह समस्त यादव उसका समाचार प्राप्त करने में तत्पर हो गए। किसी दिन श्री कृष्ण सभा मंडप में बैठे हुए थे कि उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। समस्त यादवों ने उनका सम्मान किया। तदनंतर प्रिय समाचार सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैंने द्रौपदी को घातकी खंडद्वीप की अमरकंकापुरी में राजा पद्मनाभ के घर देखा है। उसका शरीर अत्यंत काला तथा दुर्बल हो गया, उसके नेत्र निरंतर पड़ती हुई अश्रुधारा से व्याप्त रहते हैं और राजा पद्मनाभ के अंतःपुर की स्त्रियां बड़े आदर के साथ उसकी सेवा करती रहती हैं। उसे इस समय अपने शील व्रत का ही सबसे बड़ा भरोसा है तथा वह लंबी लंबी श्वास छोड़ती रहती है। आप जैसे भाइयों के रहते हुए वह शत्रु के घर में क्यों रह रही है? इस प्रकार द्रौपदी का समाचार पाकर उस समय कृष्ण आदि बहुत हर्षित हुए और अपकार के साथ साथ उपकार करने वाले नारद की प्रशंसा करने लगे। वह दुष्ट द्रौपदी का हरण कर कहाँ जाएगा? मृत्यु के इच्छुक उस दुराचारी को अभी यमराज के घर भेजता हूँ। इस प्रकार शत्रु के प्रति द्वेष प्रकट करते हुए श्री कृष्ण द्रौपदी को लाने के लिए उद्यत हुए और रथ पर बैठकर दक्षिण समुद्र के तट पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने धातकी खंड द्वीप को प्राप्त करने की इच्छा से पांडवों के साथ नियम में स्थित लवण समुद्र के अधिष्ठाता देव की अच्छी तरह आराधना की। तदनंतर लवण समुद्र का अधिष्ठाता देव 5 पांडवों सहित कृष्ण को 6 रथों में ले गया और इस तरह वे शीघ्र ही समुद्र का उल्लंघन कर धातकी खंड द्वीप के भरत क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां जाकर ये अमरकंकापुरी के उद्यान में ठहर गए और राजा पद्मनाभ के द्वारा नियुक्त पुरुषों ने उसे खबर दी कि कृष्ण आदि आ पहुंचे हैं। खबर पाते ही उसकी उद्यत चतुरंग सेना नगरी के बाहर निकली, परंतु 5 पांडवों ने युद्ध में उसे इतना मारा कि वह भागकर नगरी में जा घुसी। राजा पद्मनाभ बड़ा नीतिज्ञ था, इसलिए वह नगर का द्वार बंद कर भीतर रह गया। नगर का द्वार लांघना जब पांडवों के वश की बात नहीं रही, तब श्री कृष्ण ने स्वयं पैर के आघातों से द्वार को तोड़ना शुरू किया।
उनके पैर के आघात क्या थे, मानो वज्र के प्रहार थे। उन्होंने नगर की समस्त बाह्य तथा आभ्यंतर भूमि को तहस नहस कर डाला। प्राकार और गोपुर टूटकर गिर पड़े। बड़े बड़े महल और शालाओं के समूह गिरने लगे, जिससे मदोन्मत्त हाथी और घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे। नगर में सर्वत्र हाहाकार का महान शब्द गूंजने लगा और मनुष्य घबराकर बाहर निकल आए। जब द्रोही राजा पद्मनाभ निरुपाय हो गया, तब वह भय से व्याकुल हो नगर वासियों और अंतःपुर की स्त्रियों को साथ ले शीघ्र ही द्रौपदी के शरण में पहुंचा और नम्रीभूत होकर कहने लगा कि हे देवी, तू देवता के समान है, सौम्य है, पतिव्रता है, मुझ पापी को क्षमा करो और अभय दान दिलाओ। द्रौपदी परम दयालु थी, इसलिए उसने शरण में आए हुए पद्मनाभ से कहा कि तू स्त्री का वेश धारण कर चक्रवर्ती कृष्ण की शरण में जा, क्योंकि उत्तम मनुष्य नमस्कार करने वाली अपराधी जनों पर भी प्राय दया सहित होते हैं। फिर जो भीरू हैं, भीरू मतलब डरे हुए हैं, अथवा भीरू जनों का वेश धारण करते हैं, उन पर तो वे और भी अधिक दया करते हैं। यह सुनकर राजा पद्मनाभ ने स्त्री का वेश धारण कर लिया और स्त्रियों को साथ ले तथा द्रौपदी को आगे कर वह श्री कृष्ण की शरण में जा पहुंचा। श्री कृष्ण शरणागतों का भय हरने वाले थे, इसलिए उन्होंने उसे अभयदान देकर अपने स्थान पर वापस कर दिया। केवल उसके स्थान तथा नाम आदि में परिवर्तन कर दिया। द्रौपदी ने कुशल प्रश्न पूर्वक श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया और पांचों पांडवों के साथ यथा योग्य विनय का व्यवहार किया। तदनंतर अर्जुन ने विरह से पीड़ित वल्लभा का आलिंगन कर पसीना से भीगे हुए दोनों हाथों से स्वयं उसकी बेड़ी खोली। द्रौपदी ने पांडवों के साथ स्नान किया, भोजन किया, हृदय के से सबका अतिथि सत्कार किया, उनके सामने अपना दुख निवेदन किया और अश्रुधारा के साथ साथ सब दुख छोड़ दिया। पांडवों के सामने सब दुख प्रकट कर वह सब दुख भूल गई। तदनंतर कृष्ण ने द्रौपदी को रथ में बैठाकर समुद्र के किनारे आ इस रीति से अपना शंख बजाया कि उसका शब्द समस्त दिशाओं में व्याप्त हो गया। उस समय वहां चंपा नगरी के बाहर स्थित जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करने के लिए घातकी खंड का नारायण कपिल आया था। तो घातकी खंड का अपना नारायण है, वहां पर भी सेम व्यवस्था है जैसे यहाँ के भरत क्षेत्र की है। तो उस समय वहां पर भी नारायण था, उसका नाम कपिल था। उसने पृथ्वी को कंपित करने वाला शंख का उक्त शब्द सुनकर जिनेंद्र भगवान से पूछा कि हे नाथ, मेरे समान शक्ति को धारण करने वाले किस मनुष्य ने यह शंख बजाया है? इस समय मेरे द्वारा शासित इस भरत क्षेत्र में मेरे समान कोई दूसरा मनुष्य नहीं है। प्रश्न का उत्तर देने वाले जिनेंद्र भगवान ने जब यथार्थ बात कही, तब कृष्ण को देखने की इच्छा करता हुआ वह वहां से जाने लगा। यह देख जिनेंद्र भगवान ने कहा कि हे राजन, तीन लोक में कभी चक्रवर्तियों का, तीर्थंकरों का, बलभद्रों का, नारायणों का और प्रति नारायण का परस्पर मिलाप नहीं होता। तुम जाओगे तो चिन्ह मात्र से ही उसका और तुम्हारा मिलाप हो सकेगा। एक दूसरे के शंख का शब्द सुनना तथा रथों की ध्वजाओं को देखना, इन्हीं चिन्हों से तुम्हारा और उसका साक्षात्कार होगा। तदनंतर कपिल नारायण श्री कृष्ण को लक्ष्य कर और जिनेंद्र भगवान के कहे अनुसार उसका दूर से ही समुद्र में श्री कृष्ण के साथ साक्षात्कार हुआ। कपिल नारायण ने चंपा नगरी में वापस आकर अनुचित कार्य करने वाले अमरकंकापुरी के स्वामी राजा पद्मनाभ को क्रोध में आकर बहुत डांटा। कृष्ण और पांडव पहले ही की भांति महासागर को शीघ्र ही पार कर इस तट पर आ गए। वहां कृष्ण तो विश्राम करने लगे, परंतु पांडव चले गए। पांडव नौका के द्वारा गंगा को पार कर दक्षिण तट पर आ ठहरे। भीम का स्वभाव क्रीड़ा करने का था, इसलिए उसने इस पार आने के बाद नौका तट पर छिपा दी। पीछे जब द्रौपदी के साथ कृष्ण आए और उन्होंने पूछा कि आप लोग इस गंगा को किस तरह पार हुए हैं, तो कृष्ण की चेष्टाओं को जानने के इच्छुक भीम ने कहा, हम लोग भुजाओं से तैर कर आए हैं। श्री कृष्ण भीम के सत्कथन को सत्य मान गंगा को पार करने की शीघ्रता करने लगे। श्री कृष्ण ने घोड़ों और सारथी से सहित रथ को एक हाथ पर उठा लिया और एक हाथ तथा जंघाओं से गंगा को इस तरह पार कर लिया जिस तरह मानो वह घोटू बराबर ही हो, है ना। घोटू कुछ शायद तालाब या इस टाइप की कोई छोटी चीज है ना। तदनंतर आश्चर्य से चकित और आनंद से विभोर पांडवों ने शीघ्र ही सामने जाकर
नम्रीभूत हो श्री कृष्ण का आलिंगन किया और उनकी अपूर्व शक्ति से परिचित हो वे उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात भीम ने सबको सुनाते हुए स्वयं कहा कि यह तो मैंने हंसी की थी। यह सुन श्री कृष्ण उसी समय पांडवों से विरक्ता को प्राप्त हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि बिना देश काल की हंसी शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण ने पांडवों को फटकारते हुए कहा कि अरे निंद पांडवों, मैंने संसार में तुम लोगों के देखते देखते अनेकों बार अमानुषिक कार्य किए हैं, फिर इस गंगा के पार करने में कौन सी बात मेरी परीक्षा करने में समर्थ थी। इस प्रकार पांडवों से कहकर वे उन्हीं के साथ हस्तिनापुर गए और वहां सुभद्रा के पुत्र आर्य सुनु के लिए राज्य देकर उन्होंने पांडवों को क्रोधवश वहां से विदा कर लिया। तदनंतर समस्त सामंत जिनके पीछे पीछे चल रहे थे और यादवों ने सम्मुख आकर जिनका अभिनंदन किया था, ऐसे कृत कार्य श्री कृष्ण ने विशाल द्वारिका नगरी में प्रवेश कर अपनी स्त्रियों के समूह को प्रसन्न किया। असमय के वज्रपात के समान कठोर कृष्णचंद्र की आज्ञा से पांडव अपने अनुकूल जनों के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए और वहां उन्होंने मथुरा नगरी बसाई, है ना। तो ये कोई और मथुरा नगरी है जो, या वही मथुरा नगरी है, कृष्ण वाली मथुरा नगरी है। अयोध्या के पास जो मथुरा नगरी है वो उन्होंने वहां पर फिर नहीं बसाई। अच्छा, हस्तिनापुर को छोड़ दिया। वहां से दक्षिण दिशा में लौंग और कृष्णा गरु की सुगंधित वायु से व्याप्त समुद्र के मनोहर तटों पर तथा उत्तम चंदन से दिशाओं को सुगंधित करने वाली मलयागिरी की ऊंची ऊंची चोटियों पर विहार करने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि देखो, कहाँ तो लवण समुद्र और जम्बू वृक्ष से सुशोभित जम्बू द्वीप की भूमि और कहाँ अत्यंत दुर्गम घातकी खंड की भूमि। फिर भी पूर्वकृत जैन धर्म के प्रभाव से वहां यातायात के द्वारा कार्य को सिद्धि हो जाती है, यातायात के द्वारा कार्य की सिद्धि हो जाती है। हाँ, तो ये कोई और मथुरा, दक्षिण की मथुरा है कोई। तो द्रौपदी का हरण, पुनः उसका लाना, दक्षिण मथुरा के बसाए जाने का वर्णन करने वाला 54वां सर्ग समाप्त हुआ। यहां तक के किसी को कोई क्वेश्चन? अतनंतर एक दिन कुबेर के द्वारा भेजे हुए वस्त्र, आभूषण, माला और विलेपन से सुशोभित प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं से घिरे एवं मदोन्मत्त हाथी के समान सुंदर गति से युक्त युवा नेमी कुमार बलदेव और नारायण आदि कोटि कोटि यादवों से भरी हुई कुसुम चित्रा नामक सभा में गए। राजाओं ने अपने अपने आसन छोड़ सम्मुख जाकर उन्हें नमस्कार किया। श्री कृष्ण ने भी आगे आकर उनकी अगवानी की। तदनंतर कृष्ण के साथ वे उनके आसन को अलंकृत करने लगे। श्री कृष्ण और नेमी कुमार से अधिष्ठित हुआ वह सिंहासन 2 इंद्रों अथवा 2 सिंहों से अधिष्ठित के समान अत्यधिक शोभा को धारण करने लगा। सभा के बीच सभ्य जनों की कथा रूप अमृत का पान करने वाले एवं अत्यधिक शूरवीरता और शारीरिक विभूति से युक्त अनेक राजा जिनकी उपासना कर रहे थे और अपनी कांति से जिन्होंने सबको आच्छादित कर दिया था, ऐसे नेमी कुमार श्री कृष्ण के साथ क्षण भर क्रीड़ा करते रहे। तदनंतर बलवानों की गणना छिड़ने पर कोई अर्जुन की, कोई युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर की, कोई पराक्रमी भीम की, कोई उद्धत सहदेव और नकुल की एवं कोई अन्य लोगों की अत्यंत प्रशंसा करने लगे। किसी ने कहा बलदेव सबसे अधिक बलवान है, तो किसी ने दूधर गोवर्धन पर्वत को उठाने वाले एवं अपना बल देखने में तत्पर राजाओं के समूह को अपने स्थान से विचलित करने के लिए बाण धारण करने वाले श्री कृष्ण को सबसे अधिक बलवान कहा। इस प्रकार कृष्ण की सभा में आगत राजाओं की तरह तरह की वाणी सुनकर लीला पूर्वक दृष्टि से, अगेन यहाँ पर भगवान वर्ड यूज किया है ना, युवराज नेमीनाथ की ओर देखकर कहा कि तीनों जगत में इनके समान दूसरा बलवान नहीं है। ये अपनी हथेली से पृथ्वी तल को उठा सकते हैं, समुद्रों को शीघ्र ही दिशाओं में फेंक सकते हैं और गिरिराज को अनायास ही कंपायमान कर सकते हैं। यथार्थ में ये जिनेंद्र हैं, इन्हीं से उत्कृष्ट दूसरा कौन हो सकता है। इस प्रकार बलदेव के वचन सुन कृष्ण ने पहले तो भगवान की ओर देखा और तदनंतर मुस्कुराते हुए कहा कि हे भगवान, यदि आपके शरीर का ऐसा उत्कृष्ट बल है तो बाहु युद्ध में उसकी परीक्षा क्यों न कर ली जाए। भगवान ने कुछ खास ढंग से मुख ऊपर उठाते हुए कृष्ण से कहा
कि मुझे इस विषय में मल्लयुद्ध की क्या आवश्यकता है। हे अग्रज, यदि आपको मेरी भुजाओं का बल जानना ही है तो सहसा इस आसन से मेरे इस पैर को विचलित कर दीजिए। श्री कृष्ण उसी समय कमर कसकर भुजबल से भगवान जिनेंद्र को जीतने की इच्छा से उठ खड़े हुए, परंतु पैर का चलना तो दूर रहा, नख रूपी चंद्रमा को धारण करने वाली पैर की एक उंगली को भी चलाने में समर्थ नहीं हो सके। उनका समस्त शरीर पसीना के कणों से व्याप्त हो गया और मुख से लंबी लंबी सांसें निकलने लगी। अंत में उन्होंने अहंकार छोड़ स्पष्ट स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि हे देव, आपका बल लोकोत्तर एवं आश्चर्यकारी है। उसी समय इंद्र का आसन कंपायमान हो गया और वह तत्काल ही देवों के साथ आकर भगवान की पूजा स्तुति तथा नमस्कार कर अपने स्थान पर चला गया। उधर कृष्ण के अहंकार को नष्ट करने वाले जिनेंद्र रूपी चंद्रमा अनेक राजाओं से परिवृत हो अपने महल में चले गए और इधर कृष्ण भी अपने आप के विषय में शंकित होते हुए अपने महल में गए। सो ठीक ही है, क्योंकि संक्लिष्ट बुद्धि के धारक पुरुष जिनेंद्र भगवान के विषय में भी शंका करते हैं। भावार्थ, कृष्ण के मन में यह शंका घर कर गई कि भगवान नेमिनाथ के बल का कोई पार नहीं, अतः इनके रहते हुए हमारा राज्य शासन स्थिर रहेगा या नहीं। उस समय से श्री कृष्ण उत्तम अमूल्य गुणों से युक्त जिनेंद्र रूपी उन्नत चंद्रमा की बड़े आदर से प्रतिदिन सेवा शुश्रूषा करते हुए प्रेम प्रदर्शन पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। मतलब कि उनको नारायण पद है तो उनको पद से बहुत ज्यादा प्रेम है ना, और उनको लग रहा है कि अरे ये तो जिनेंद्र मतलब मुझसे भी बलशाली है, तो ये तो मेरे शासन मेरा तो उतना सम्मान होगा नहीं। अथानंतर विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी में शुद्ध शोणित नाम का एक नगर है। उस समय उसमें बाण नाम का एक महा अहंकारी विद्याधर रहता था। राजा बाण के गुण और कला रूपी आभूषणों से युक्त तथा पृथ्वी में सर्वत्र प्रसिद्ध उषा नाम की एक पुत्री थी, जो अपने उदार गुणों से विख्यात प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को चिरकाल से अपने हृदय में धारण कर रही थी। यद्यपि कुमार अनिरुद्ध अत्यंत कोमल शरीर का धारक था, तथापि कुटिल बाहों वाली उषा के हृदय में वास करते हुए उसने कुटिल वृत्ति अंगीकार की थी, इसलिए तो उसके शरीर में उसने भारी संताप उत्पन्न किया था। यद्यपि कुमारी उषा अपने मन की महाव्यथा दूसरे से कहती नहीं थी, तथापि भीतर ही भीतर वह अत्यंत दुर्बल हो गई थी। एक दिन उसकी सखी ने अपना हित करने वाली उस उषा से पूछकर सब कारण जान लिया और वह रात्रि के समय अनिरुद्ध को विद्याधरियों में से श्रेष्ठ विद्याधर लोक में ले गई। प्रातः काल के समय जब सहसा युवा अनिरुद्ध की नींद खुली, तब उसने अपने आप को रत्नों की किरणों से व्याप्त महल में कोमल शैया पर सोता हुआ पाया। जागते ही उसने कन्या को देखा। वह कन्या स्थूल नितंब और निविड़ स्तनों के भार से युक्त थी और पतली कमर और त्रिबली से सुशोभित थी। सत्पुरुषों के मन को हरण करने वाली थी और काम अथवा रोमांचों को धारण करने वाली थी। उसे देख अनिरुद्ध विचार करने लगा कि यह यहाँ कौन उत्तम स्त्री मेरा मन हरण कर रही है। क्या यह इंद्राणी है अथवा नागवधु है, क्योंकि ऐसी मनुष्य की स्त्री तो मैंने कभी भी कहीं पर भी नहीं देखी। इंद्र के स्थान के समान नेत्रों को हरण करने वाला यह स्थान भी तो अपूर्व ही दिखाई देता है। यहाँ दिखाई देने वाला यह सत्य है या असत्य है? यथार्थ में सोने वालों का मन संसार में भ्रमण करता रहता है। अतर्कित वस्तुओं को देखकर कुमार इस प्रकार विचार कर ही रहा था कि इतने में चित्रलेखा सखी आई और सब समाचार बता एकांत में कंकण बंधन कराकर उस कन्या के साथ मिला गई। तदनंतर देव देवांगनाओं के समान निरंतर सुरत रूपी अमृत का पान करने वाले उन दोनों स्त्री पुरुषों का समय सुख से व्यतीत होने लगा। इधर श्री कृष्ण को जब अनिरुद्ध के हरे जाने का वृत्तांत विदित हुआ, तब वे बलदेव, शंभ और प्रद्युम्न आदि यादवों के साथ मिलकर अनिरुद्ध को लाने के लिए आकाश मार्ग से विद्याधरों के राजा वाण की नगरी पहुंचे और मनुष्य, घोड़े, रथ और हाथियों से व्याप्त युद्ध में विद्याधरों के अधिपति बाण को जीतकर उषा सहित अनिरुद्ध को अपने नगर वापस ले आए। तदनंतर अनिरुद्ध के समागम से समुत्पन्न सुख को पाकर सब लोगों का विरहजन्य दुख दूर हो गया और समस्त सुखों के आधारभूत स्वजन और पुरजन सुख से क्रीड़ा करने लगे।
है ना। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी सारा विषय हमने आज कवर किया है। अभी हमारे 150 पेजेस रह गए हैं, विच इज लाइक 15 मोर सेशंस ऑलमोस्ट, है ना, 15 प्लस। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए यहीं तक रखते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र चारू जी सभी को।